पार्टी से समझौता किए, मंच पर सुनीता केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता एक साथ दिखे। उसके बाद अब फिर दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। किसकी जमीन आपको ताकतवर दिख रही है? उससे भी बड़ी घटना, इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के पहले आतिशी को सीएम बनाया और एलजी कह रहे हैं कि ये कैसी सीएम आपने बनाया है। खुद वो कहते हैं कि बस ध्यान रखने के लिए 6 महीने। उनका रेजिग्नेशन कुछ असर होगा? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। एक तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को 11 साल लगभग हो जाएंगे। बीच में कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो 10 साल की 11 साल की, काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमने केंद्र के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी सीटें कम हो गई। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ट्रिपल बल्कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ। आप देखिए, एमसीडी में भी 2022 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी एक नुकसान इनको होगा। और तीसरी बात क्या है कि आज भी इनके जो 70% एमएलएज हैं, उनमें से ज्यादातर 3 बार के एमएलएज हैं, तो इन एमएलएज के खिलाफ भी एक तरीके की नाराजगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है, उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है कि हम फ्री में दे देंगे 21 साल के महिलाओं 2100 महिलाओं को दे देंगे, इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे। 18,000 पुजारियों 18,000 पुजारियों को देने की बात। 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये जो 18,000 है, मैं इसको कोई बहुत बड़ी योजना इसलिए नहीं मानता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि उसका कारण बहुत, अगर आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत करीने से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, और जब शाहीन बाग का हुआ तो उसका कोई जिक्र नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ वहां जाके रिहेबिलिटेशन नहीं करना। तो वो 2020 से ही वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी, एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस इस बार लड़ाई में है? क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ाई में होगी तो मुस्लिम वोट को लेकर दोनों को पत्ते सामने करने पड़ेंगे। पिछली बार केजरीवाल साहब को पता था कि मुस्लिम वोट वैसे भी उन्हीं की तरफ जाएगा। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर 16% जो है वो दलित तबका है और करीब 13% के आसपास मुस्लिम तबका है, और ये वो दो तबके हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी ने हमला किया, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कांग्रेस लीडरशिप कंसोलिडेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 4% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, वो बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। दिल्ली की जनता याद कर रही है कांग्रेस को, कर भी रही है, नहीं कर रही है। और आपने आंदोलन के दिन भी देखे हैं, आपने वो दिन भी देखा है जब शीश महल को लेके, पर्दे को लेके, मिनी बार को लेकर कटघरे में खड़ा। क्या फर्क दिखा है आपको? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सच बोलिएगा, पहली जो मोहब्बत में भारतीय मत जनता फंसिएगा, मैं बता रही हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक चीज नहीं समझ रही है, हाँ। कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी। वो क्यों मिली थी? जब तक इस बात का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो नारे आज चल रहे हैं, यही सारे नारे 2015 में भी चलते थे, 2020 में भी चल रहे थे। और 2015 में तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था ये तो नक्सली हैं, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई। बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? असली सवाल क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल के सामने जब तक आप उतना ही स्ट्रांग लीडर लेकर नहीं आइएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोशिश तो की ना, कभी किरण बेदी को लेकर आए, कभी किसी और चेहरे को, लेकिन वो तो भगवान ही, जो अपनी सीट कीर्तिनगर से हार जाए उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर तो देखिए, दाव ऐसे चेहरों पे लगाया। जब मदन लाल खुराना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी लीडर ऑफ सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलता है। हाँ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 40% वोट चेहरा तो कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है। आपको लगता है क्या अजय माकन मास लीडर के तौर पे हो सकता है? क्या कौन सा चेहरा? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक रहा है। क्यों मुझसे सारी बातें कुछ कह दीजिए। नहीं,
बेसिक बात क्या है, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत फायरी किसने सवाल है? एग्रेसिव लीडर है। तो कैसे काम कर रहा है? 1100 देखिए, रुपए और एक 2100 सेकंड, रुपए एक में सेकंड। वोट की मंडी लगा दी है दिल्ली के एक अंदर। सीट तो लेके जाओ। कोई पार्टी इस पर एक मॉरल सीट तो ग्राउंड लेके क्लेम कर आओ। सकती है। हर पार्टी ने ये काम शुरू कर दिया है। हर पार्टी अपने अपने जहां जहां प्रचार में उतरती है, मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना ये, मुफ्त का इतना वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका असर भी दिखता है जमीन पर। देखिए अब आप जनता को पैसे देंगे तो जनता तो पैसे लेगी, लेकिन दरअसल ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि लोगों के पुरुषार्थ के साथ खेल रही। जब आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे, जब आप घूसखोरी की आदत लगाएंगे, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे। और ये कोई अचानक नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था 5.4 जीडीपी पे आके रुक गई है। आज आप देखिए आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गिरावट है। यहाँ डिमांड यहाँ हो ही नहीं रही। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से मैं कहूंगा आरोपी तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर है।